हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज हम समाज की खोखली जड़ों की पोल खोल रहे हैं। आजकल ये ट्रेंडिंग में भी है और वीडियो बना रहे थे तो मैंने सोचा मैं क्यों ना बोलूं। जब समाज की बात आती है तो सामाजिक आदमी को बोलना चाहिए। दहेज प्रथा एक प्रथा नहीं है, एक व्यवस्था है, अमीर लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, जिसमें वो लेन देन करते हैं, जिसकी देखा रेखी एक गरीब आदमी भी करता है और उसमें मारा जाता है। 2016 की बात करते हैं, या मैं पुराने आंकड़े की बात करता हूं जीएस टीचर होने के नाते, 7440 लड़कियां मारी गई जाती हैं दहेज प्रथा की वजह से। अगर आप डेली की एवरेज निकालोगे तो दहेज प्रथा की वजह से 21 लड़कियां डेली मारी जाती हैं। लेकिन उसका यह रीजन नहीं है कि वो लड़कियां जिम्मेवार नहीं है या उसका परिवार जिम्मेवार नहीं है, दोनों पहलू जिम्मेवार हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी। दहेज नंबर 1, क्या लड़की योग्य थी? अगर योग्य थी तो वो आवाज उठा सकती थी कि मैं दहेज लेके नहीं जाऊंगी। दूसरी बात, क्या लड़की के घर वाले मना नहीं कर सकते थे हम इससे शादी नहीं करेंगे? उसने कुछ न कुछ देख के, घर वालों ने देख के कुछ तय किया होगा कि ये जॉब पे है, इसके पास पैसा है, इसके पास जमीन है, इसके पास प्रॉपर्टी है, ये देख के अपने लालच में उससे शादी की थी, तब जाके दहेज दिया था। तीसरा पहलू, क्या उस इंसान के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था कि वो ऐसा है कि ऐसे बिहेव करेगा, समाज में ऐसा होगा? तीसरी बात, फोर्थ बात, क्या लड़की इतनी योग्य नहीं थी? क्या वो आईआईटी में या कहीं पर पीएचडी, कहीं पर स्कॉलर, कहीं पर एमएससी, कहीं पर स्टाफ नर्स, कहीं पर पुलिस में, कहीं पर भी आर्मी में, कहीं पर भी जॉब नहीं करती थी? अगर जॉब नहीं करती थी तो क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती थी? क्योंकि जब उसको पढ़ने के लिए भेजा गया तो वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो गई। इसके लिए वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके अपनी मर्जी से शादी करती हैं और वो दी बेस्ट भी होता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। और वो अपने छाती ठोक के बोलेगी कि मैं दहेज नहीं लूंगी और मैं दहेज लेके नहीं जाऊंगी। अगली बात, फिफ्थ, लड़कियां हमेशा दिखावे के लिए दहेज लेके जाती हैं। मतलब अगला पॉइंट कि मांगते तो वो है ही है दिखावे के लिए, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। अगर उसके पास योग्यता होती, पढ़ी लिखी होती, पीएचडी होती या कुछ भी होती, चाहे गवर्नमेंट जॉब बेशक से ना हो, अगर उसमें कुछ दम होता कि वो तैयारी कर रही है, बहुत अच्छे उसके पास मार्क्स हैं, बहुत अच्छी मार्कशीट है, बहुत अच्छी डिग्री है, क्योंकि वो उसके पास योग्यता नहीं थी, इसलिए उसको दहेज के साथ धकेला गया है। अगला पॉइंट नंबर 6, क्या ये व्यवस्था अभी की बनी हुई है? आज से नहीं, 1960 में दहेज के प्रति एक नियम लाया गया था। तब भी लोगों ने सोचा था कि दहेज रुक जाएगा, दहेज नहीं रुकेगा। आने वाली पीढ़ियां इसका शिकार होंगी जब तक दिखावा नहीं होता रहेगा। दिखावे की भेंट में और बहुत सारे पहलुओं पर इन पर चर्चा होनी चाहिए खुल के, क्योंकि आज संसार में हमेशा से ही रहा है, जो बकलोल लोग होते हैं या जिनको कुछ नहीं होता, जिनको सामाजिक ताने बाने से कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके से नंगा नाच करके अपना को फेमस करना, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। और जो चुप रहने वाले लोग हैं या जो सभ्य लोग हैं वो सामाजिक मुद्दों पर चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम बोलेंगे तो वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। क्योंकि जब भी किसी इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि एक मौत पर ज्यादा लोग भीग जाते हैं, वहां पर देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर वोट बैंक है। और एक देश का शहीद फौजी, उसके घर कोई भी नहीं आता, क्योंकि वहां पर कोई वोट बैंक नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को सुधारने के लिए जो लोग चुप रहते उनको आगे आना होगा, उनको व्यवस्थाओं को देखना होगा कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। क्या ये लोग चोर नहीं है जो मौत में भी अपने आंकड़े देखते हैं कि यहाँ पर वोट 100 है, यहाँ पर 1 लाख वोट हैं? तो ऐसी व्यवस्थाओं के, उन्हीं व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था है दहेज प्रथा। मुझे नहीं पता कि महेंद्रगढ़ में कौन था, किस तरीके से मामला चल रहा था, बट मैंने जैसे ही एक सर की वीडियो देखी, तो बीके सर की, तो मुझे लगा कि मैं भी बोलूं, क्योंकि हम क्यों ना बोले, क्योंकि हम भी टीचर्स हैं। और मैं हमेशा से रहा है, जैसा भी मैं पढ़ाता हूं, जैसा भी मेरा कंटेंट है, बट मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आप, क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि आप, कुछ बहुत होते हैं नेगेटिव लोग भी जो किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं टीचर को, बट हमेशा मैंने मेरे बच्चों को एक ही बात बोली है कि दहेज लेके शादी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोग, आप बिकाऊ थोड़े हो। मुझे नहीं पता कि वो लड़कियां कैसे एडजस्ट कर लेती है, कैसे इंसान के पास जो उसके माँ बाप की गाड़ी कमाई के साथ एक गाड़ी में बैठा है उनके पैसों से, और उन्हीं के पैसों से सोने की चैन, उनको पता नहीं कैसे लड़कियां रह जाती हैं। मैं इसके लिए लड़कियों को 50-50% जिम्मेवार मानता हूं। मैं किसी भी एक पहलू को लेकर नहीं चलता, जितने भी पहलू हैं मैंने डिस्कस किए हैं। कुछ ज्यादा फ्लो में बोल गया हो तो सॉरी, बट सामाजिक ये सच्चाई है कि व्यवस्था बनाई गई है अमीर लोगों के द्वारा।
15 साल तक कर्जे में डूबा रहता है माता पिता कि दहेज लेके वो चली जाती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो, योग्य बन जाए तो मजाल है कि उसको दहेज मांग ले। कैसे उसकी हिम्मत होगी किसी लड़की को कूड़े का करकट या किसी तरीके से कोई वर्ड यूज कर ले, या कैसे कोई किसी लड़की को बोल सकता है? क्योंकि लैंगिकता के आधार पर मानव जाति दो है तो दोनों समान है। फिर ये अंतर क्यों कि वो पैसे लेके आएगी, तू पैसे लेगा? तो व्यवस्था आप बदलोगे, कोई और नहीं बदलेगा। इसके लिए आपको आगे आना होगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।